परमेश्वर के वचन से जैसे हम पिछले दिनों से सीखते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को उद्धार देकर एकदम किधर नहीं लेकर जा रहा है, शॉर्टकट में किधर नहीं लेके जा रहा, कनान में लेकर नहीं जा रहा है। हालांकि आज हम क्या सोचते हैं, शॉर्टकट सोचते हैं। सारी बातों में क्या सोचता है इंसान, स्वाभाविक तौर पर इंसान क्या सोचता है, शॉर्टकट रास्ता कोई ऐसा मिल जाए कि हमें ज्यादा तकलीफ भी उठानी ना पड़े और समस्या का सामना भी करना ना पड़े, और शॉर्ट में और जल्दी में क्या हो जाए। शैतान ने जल्दी से क्या किया, देखो शुरू से ही वाटिका में क्या है हम देखते हैं। जब शैतान ने आकर कहा ना तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, यानी कि शॉर्टकट रास्ता अपना लो, यानी कि परमेश्वर का रास्ता जो नहीं है एक शॉर्टकट रास्ता है, जो वास्तव में शॉर्टकट कोई रास्ता है ही नहीं है। कनान में जाने का शॉर्टकट रास्ता है ही नहीं है। जयवंत मसीह जीवन में प्रवेश करने का कोई शॉर्टकट रास्ता है ही नहीं है। जिस मार्ग में बादल का खंबा चल रहा है, जिस मार्ग में कौन चल रहा है, आग का खंबा चल रहा है, उसी मार्ग में क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर के वचन के अनुसार। और परमेश्वर का आत्मा किधर को लेकर जाएगा, लंबे रास्ते से लेकर जाएगा, कड़वे अनुभवों से लेकर जाएगा। ठीक है ना, किधर किधर से लेकर गया, हमने पिछले बहुत कुछ सीखा है। तो सीखने का कोई अर्थ ही नहीं बनता अगर उन बातों से हमने क्या ही नहीं किया, कुछ समझ आई नहीं है। ठीक है ना, तो कितने कड़वे मीठे अनुभव, कड़वे को मीठा कर कर दे रहा है। जहां बीमारी आ रही वहां चंगा करने वाला हूं मैं, वायदा दे रहा है, ताकि तुम कैसे चलो। मरुभूमि में परमेश्वर ने क्या दिया, कनान का अनुभव दिया। उधर खजूर थे और क्या थे, पानी के सोते थे। मरुभूमि में, उजाड़ में परमेश्वर कितने अनुभव जीवन में देता आ रहा है। परमेश्वर भले ही अभी ये कनान का उसमें नहीं पहुंचे हैं, लेकिन तो भी परमेश्वर इनको क्या चखाता आ रहा है, वो मीठे अनुभव चखाता आ रहा है। और परमेश्वर ऐसी विपरीत परिस्थितियों में लेकर क्यों आ रहा है, ताकि परमेश्वर जाने के इनके मन में क्या है, ये मेरी बातों को मानेंगे या नहीं मानेंगे। कई बार भूखा भी होने दिया कि नहीं, व्यवस्था में लिखा है। लिखा है परमेश्वर उनको क्या कैसे चलाता रहा, दिन में तो बादल छाया बनकर चलता है उनके ऊपर ताकि छाया में चले, रात में वही बादल अग्नि की ज्वाला बन जाता है ताकि प्रकाश में चले। परमेश्वर चाहता है दिन रात कर कर क्या हो जाए, जल्दी से जल्दी कौन से जीवन में प्रवेश कर जाएं, हैं, और दूध और मधु की धारा बहने वाले उस देश में क्या हो जाएं। और उधर एक लड़ाई भी है, उसके लिए क्या भी हो जाएं, ये तैयार भी हो जाएं, ये क्रम में आ जाएं। इसलिए मन्ना भी परमेश्वर ने दिया ताकि क्या हो जाएं, ये उठना सीखें, ये परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। तो हर एक पड़ाव पर परमेश्वर की गहरी क्या थी, शिक्षा थी। लेकिन इन्होंने क्या नहीं किया, सीखा नहीं है। जैसे आज हम हैं, इजरायली वास्तव में किसको दर्शाते हैं, हमें ही दर्शाते हैं। इस मार्ग पे चलने के लिए परमेश्वर ने इनको क्या नहीं दिया इधर रास्ते में, और कोई भोजन। उसी प्रकार परमेश्वर ने जो हमें, हमारी आत्मा का भोजन क्या है, परमेश्वर का वचन है। इसको हर दिन अपने जीवन की क्या बनानी है, रोटी बनानी है। हर दिन इसको क्या करना है, हमने बटोरना है। जैसे हम रोटी के लिए मेहनत करते हैं, जैसे हम पैसे कमाने के लिए मेहनत, देखो कितनी मेहनत करते हैं शरीर के लिए हम 24 घंटे में। इस शरीर के लिए कितने घंटे तो हम सोते हैं, अगर देखा जाए तो हम कितने घंटे सोते हैं। है हमारे जीवन में कोई अनुशासन? कोई अनुशासन नहीं है। परंतु इधर परमेश्वर क्या दिखा रहा है, इन उद्धार पाए हुए को परमेश्वर इधर अनुशासन में जब तक नहीं आएंगे, क्रम में जब तक नहीं आएंगे, परमेश्वर पर जब तक आश्रित ना होंगे, जब तक परमेश्वर को
मतलब अपने जीवन में क्या नहीं समझेंगे, वो स्थान नहीं देंगे। या जो परमेश्वर सिखाना चाहता है जब तक वो सीखेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर अगले पड़ाव पर लेकर नहीं जा रहा है। अब ये लंबा सफर नहीं था इतना, भले ही लंबे सफर से लेकर आ रहा है, परंतु सिनाई पर से जब ये चलेंगे ना, मात्र 11 दिन का सफर है, मात्र 11 दिन का सफर। और इस 11 दिन के सफर में इन्होंने क्या कर दिया, 39 साल लगा दिए। यानी कि जो सफर 11 दिन में पूरा हो सकता था वो 39, क्योंकि इधर तक 1 साल हो गया था इनको। जब परमेश्वर ने इनको सिनाई पर लाकर इनको क्या दिया, अपनी व्यवस्था दिया। अब तुमने कैसे चलना है। अभी तक तुम अपनी उससे चलते रहे, गुलामी का जीवन था और एक दास्तां का जीवन था, परमेश्वर के दूर का जीवन था। परंतु अब जब परमेश्वर ने तुम्हें उद्धार दिया, छुटकारा दिया, अब जब परमेश्वर बादल का खंभा आया, परमेश्वर की उपस्थिति जब आपके साथ है, अब जब परमेश्वर हर दिन चट्टान से पानी और हर दिन जब स्वर्ग की रोटी दे रहा है, तो अब तुमने क्या करना है। सिनाई पर लाकर परमेश्वर ने इनसे बात भी करी, इन हर एक ने परमेश्वर की आवाज को भी क्या किया है, सुना है। अब परमेश्वर इनको क्या दे रहा है, व्यवस्था दे रहा है। मतलब तुमने चलना कैसे। तो सबसे पहले तो हमने देखा परमेश्वर ने क्या दिया इनको। सबसे पहला स्थान तो किसका है, परमेश्वर का है। सबसे बढ़कर प्रेम तो किसको करना है, परमेश्वर को करना है। पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि से और पूरे प्राण से परमेश्वर से क्या करना है, प्रेम करना है। और उसके साथ फिर हमने देखा अब नैतिक आज्ञाएं परमेश्वर दे रहा है। उन नैतिक आज्ञाओं में हमने देखा परमेश्वर ने क्या कहा कि तू अपने माँ बाप का क्या करना है, आदर करना है, उनकी आज्ञा को क्या करना है, मानना है, सम्मान करना है उनका, और तेरा भला होगा। और तू वो देश जो मैं तुझे देने जा रहा हूं, उस देश में तू बहुत दिन तक क्या करने पाएगा, रहने। यानी कि परमेश्वर की आशीष अगर आनी है, हमारे जीवन में भलाई अगर आनी है, अगर हम अपने जीवन में अच्छे दिन अगर देखना चाहते हैं, तो सबसे बढ़कर तो हम परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान दें, और उसके बाद हम स्थान किसको दें, माँ बाप को भी दें। माँ बाप हो, परमेश्वर ने हमारे ऊपर जो किन को रखा है, अगुवों को भी रखा है, सिखाने वालों को भी रखा है। और नहीं तो नीति वचन कहता है कहीं फिर ऐसा ना हो कि तू अपने जीवन के अंत में आहे मार कर ये कहने लगे, ओहो मैंने अपने गुरुओं का कैसा अपमान किया, उनकी शिक्षाओं को कैसा निकम्मा जाना। मतलब फिर आह भरने से क्या नहीं होगा, कोई फायदा, जब समय निकल जाएगा। तो इस करके इधर परमेश्वर क्या कहा, इसमें आशीष भी थी कि मतलब परमेश्वर का स्थान किसको नहीं देना, माँ बाप को। माँ बाप की पूजा नहीं करनी, या माँ बाप अगर ऐसा बोले वचन प्रभु के पीछे नहीं चल तो नहीं उनकी माननी। मतलब लिखा है, हमने सीखा प्रभु में। देखो पहला कुलुसियों की पत्री और 3 का 10 वचन भी हम पढ़ेंगे। हमने इफिसियों 6 अध्याय का 1 से लेकर 3 तक पढ़ा था, 6 का 1 से 3 पढ़ा था। और कुलुसियों की पत्री उसका हम पढ़ेंगे 3 अध्याय का 20 वचन। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बालकों, तो हमने उससे पहले थोड़ा सा ये भी देखा था कि परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी माँ बाप भी क्या करें, अपने बच्चों को कौन से मार्ग की शिक्षा दें, और उठते बैठते उनको किसकी आज्ञाएं सिखाएं, परमेश्वर की आज्ञाएं सिखाएं। अब्राहम के विषय में जैसे परमेश्वर क्या कहा अब्राहम से, परमेश्वर ने कि मुझे निश्चय है कि अब्राहम अपने बाद अपने बच्चों को भी, नाती पोतों को भी इसी मार्ग पर चलाएगा।
इसी मार्ग पर अटल बने रहने की क्या देगा? शिक्षा देगा। और नीति वचन में भी लिखा है कि बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना चाहिए। वो बुढ़ापे तक भी क्या नहीं होगा, वो उससे हटेगा नहीं। और नीति वचन में एक जगह और लिखा है, 22 अध्याय में लिखा है, लड़के की ताड़ना करना ना छोड़। अगर तू छड़ी से मारेगा तो वो मरेगा नहीं, परंतु यदि लिखा है तू उसके अगर यदि तू छड़ी से मारे तो वो मरेगा नहीं, परंतु तू उसके प्राण को अधोलोक में से क्या करेगा? नरक में से क्या करेगा? तो माँ बाप से भी परमेश्वर उम्मीद करता है, आज्ञा भी दी है। व्यवस्था में हम उसको देखा नहीं हमने, परंतु एक थोड़ा सा हिस्सा उसका देखा था हमने कि माँ बाप से भी परमेश्वर उम्मीद करता है, चाहता है कि माँ बाप भी अपने बच्चों को इस मार्ग की शिक्षा दें, विश्वास दें उनको, और उनको क्या भी दें? नमूना भी दें। ठीक है ना? तो इस करके हमने जो बड़े हैं अपने बच्चों को क्या करना है? क्या करना है? बच्चों को जो हमने दुनिया का धन दौलत तो दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन उनको सच्चाई का रास्ता नहीं दिया, हमने उनको विश्वास नहीं दिया, हमने उनको परमेश्वर का रास्ता नहीं दिया, तो फिर वो किधर गए? अनंत काल के लिए। अनंत काल के लिए किधर चले गए? नरक की आग में। तो इस करके मतलब परमेश्वर सबसे पहले नैतिक जीवन में जो पारिवारिक बातों के विषय में बता रहा है, उसमें अब जो हम इधर देख रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कि हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का क्या करो? पालन करो। क्यों? क्योंकि प्रभु को ये प्रसन्न होता, प्रभु इससे प्रसन्न होता है। इसमें आशीष भी है, इसमें भलाई भी है। आपको मालूम है यूसुफ अपने माँ बाप का क्या था? लिखा अपने पिता का क्या था? आज्ञाकारी था। बाकी भाई क्या नहीं थे? उतने आज्ञाकारी नहीं थे, लेकिन यूसुफ अपने बाप का क्या था? दाऊद अपने बाप का क्या था? आज्ञाकारी था। तो परमेश्वर इनको कहां तक लेकर गया? सिंहासन तक लेकर गया। यानी कि आज्ञा मानना ही एक सीढ़ी है, आदर करना ही एक सीढ़ी है। माँ बाप की आदर, परमेश्वर का भी आदर, और परमेश्वर ने दिए हुए माँ बाप का, परमेश्वर ने दिए हुए अगुओं का भी क्या करना है? हमने आदर करना है, सम्मान करना। कैसे आदर करते हैं? जब हम उनकी क्या करते हैं? मानते हैं। ठीक है ना? तो इस करके उन बातों को हमने क्या करना है? समझना है। परमेश्वर मतलब इन बातों से क्या नहीं करेगा? शॉर्टकट करेगा नहीं। एक वचन मेरे साथ पढ़े, नीति वचन 23 अध्याय में से 22 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 23 अध्याय 22 वचन। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। कई बार माता पिता क्या हो जाए? अगर बुजुर्ग हो जाए, वचन में लिखा है तब भी उसे क्या नहीं जानना? तुच्छ नहीं जानना। तुझे उसने उंगली पकड़कर क्या किया है? चलना सिखाया है। तूने क्या करना है? माँ बाप का आदर करना। परमेश्वर मतलब इन चीजों में क्या भी देगा। ये विश्वासियों के लिए ही नहीं है, ये अन्य जातियों के लिए भी है। जो अपने माँ बाप का आदर करते हैं, परमेश्वर उन्हें क्या देता है? क्योंकि परमेश्वर सबका परमेश्वर है। भले ही वो परमेश्वर को नहीं भी जानते हो, लेकिन जो लोग परमेश्वर का भी और माँ बाप का आदर करते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देता है और उनको भलाई होता है। परंतु जो लोग क्या नहीं करते हैं? माँ बाप को अहमियत नहीं देते हैं, परमेश्वर भी उन्हें क्या नहीं देता? अहमियत। तो हमें क्या चाहिए? आशीष चाहिए, भलाई चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर को तो परमेश्वर का स्थान है ही है, लेकिन परमेश्वर के बाद नैतिक जीवन में पहला स्थान किसको? जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपको चलना सिखाया है, जिसके द्वारा आप जगत में आए हैं। ठीक है ना?
तो इस करके परमेश्वर का वचन हमें साफ रीति से कहता है कि हमने क्या करना है। बूढ़े भी भले हो जाएं, भले ही वो विश्वास भी नहीं करते हो प्रभु में, हम विश्वास करते हो भले ही, तो भी हमने क्या करना है, उनका आदर करना है, उनका सम्मान करना है, उनकी आज्ञा को मानना है। अगर हमारे विश्वास से क्या नहीं कर रही है, विश्वास से टकरा नहीं रही है। हाँ, अगर वो बोले गलत काम करने के लिए, अगर वो बोले परमेश्वर से बढ़कर कुछ और स्थान को या और काम को करने के लिए बोल, तब फिर हमने बोलना है भाई देखो माता जी पिताजी ये तो क्या नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा का रचने वाला पिता परमेश्वर है। पहला स्थान, पहली आज्ञा उसको है, ठीक है ना। तो इस क्रम को हमने क्या करना होगा, समझना होगा। परमेश्वर ने दायरे दिए हर के, परमेश्वर को महिमा, उस परमेश्वर का आदर एक अलग है, उसके लिए अलग स्थान है, मतलब वो तो पहले स्थान पर है। परंतु माँ बाप का स्थान माँ बाप को मिलना है, ठीक है ना। न तो माँ बाप का स्थान मिलने वाला परमेश्वर को देना, और न परमेश्वर को जाने वाला आदर महिमा स्थान किसको जाना, माँ बाप को जाना। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को, जो माँ बाप का है वो माँ बाप को, जो राजा का है वो राजा को। मतलब किसी के साथ क्या नहीं होना, भेद, अन्याय नहीं होना। एक वचन और आप पढ़ो, देखो बहुत सारे वचन है नीति वचन में, 1 अध्याय में, 2 अध्याय में। हे मेरे पुत्र, तू अपने पिता की माता की आज्ञा को क्या नहीं जानना, तुझ नहीं जानना। उनको अपने गले का क्या बनाना, हार बनाना। बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तब तेरा भला होगा, तब तू बहुत दिन क्या रहेगा, जीवित रहेगा। इसलिए नीति वचन में बहुत क्या दी गई है, शिक्षा दे रखी है, ठीक है ना। सुलेमान के उस नीति में तो आप उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन से मत्ती 15 अध्याय हम निकाल लेंगे, उसमें से हम कुछ बात को देखेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी नीति वचन 15 अध्याय में से एक वचन मैं पढ़ता हूं। नीति वचन 15 अध्याय का 5 वचन है मेरे ख्याल में, उसमें है, मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है। कौन? मूढ़। परंतु जो वास्तव में बुद्धिमान है, समझदार है, वो कभी भी अपने माँ बाप का क्या नहीं करेगा, तिरस्कार नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आइए हम मत्ती 15 अध्याय में जब आप 1 से लेकर जब आप 9 तक पढ़ोगे ना, इधर एक ऐसी घटना है यीशु ने बताया 15 अध्याय में। इधर वास्तव में क्या था लिखा, तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। यीशु के पास कौन आ रहे हैं? शास्त्री लोग आ रहे हैं, फरीसी लोग आ रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं कि तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बिना हाथ धोए क्या कर रहे हैं, रोटी खाते हैं। और आगे लिखा है, उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा को टालते हो। और लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने माँ बाप का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। देखो व्यवस्था क्या कहती, देखो यीशु ने कहा है, ये यीशु के शब्द हैं, व्यवस्था याद दिला रहा है। जो कोई माँ बाप को क्या कहेगा, बुरा कहेगा, वो क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। किस में लिख कर दिया था परमेश्वर ने? पुराने नियम में, व्यवस्था में लिख कर दिया था। इतनी सख्त थी परमेश्वर की आज्ञा,
ठीक है ना। परंतु इधर ये जो वचन पढ़ने वाले हैं, जो व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं, ये क्या कह रहे हैं, इनको प्रभु ये बात बोल रहा है। ये कह रहे हैं कि तेरे चेले परंपराओं को टाल रहे हैं, परंतु यीशु उनको इधर क्या जवाब दे रहा है। लिखा है, पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है, तो वह अपने पिता का आदर न करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर के वचन को टाल दिया। हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक कही है, ये लोग होठों से मेरा आदर करते और इनका मन मुझसे दूर है। मतलब जिनको व्यवस्था दिया था ना, व्यवस्था तो उनके पास थी, लेकिन और भी अपनी परंपराएं ले आए वो, और उन परंपराओं को पूरा करना है इन्होंने, चाहे वचन टूट जाए, चाहे व्यवस्था टूट जाए। परमेश्वर ने कहा था माँ बाप का आदर करना, लेकिन ये क्या भी सिखाने लग गए, हाथ धोना तो जरूरी है, लेकिन ये कह रहे भी जो परमेश्वर का अब वो करने लग गया ना, और परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसकी सेवा करते हैं या परमेश्वर को मानते हैं, तो माँ बाप को क्या नहीं करना। जैसे आजकल बहुत सारे विश्वासी भी हैं, विश्वास में आगे, लेकिन अब माँ बाप को क्या नहीं करते कुछ भी, तो वो परमेश्वर का वचन क्या हो रहा है, फिर टूट रहा है ना। अगर हम प्रार्थना में भी आते हैं, संगति में भी आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर ने दी हुई नैतिक जीवन की पहली आज्ञा को अगर हम तोड़ रहे हैं, तो वो यही कर रहे थे। वो वचन तो मान रहे थे, वो व्यवस्था का तो मान रहे थे, लेकिन क्या भी तोड़ रहे थे, आज्ञा तोड़ रहे थे। यानी कि जो माँ बाप का आदर मिलना चाहिए था, माँ बाप को जो स्थान मिलना चाहिए था, वो कह रहे हम तो परमेश्वर को दे चुके हैं, हमारे पास तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। माँ बाप को क्या बोलने के लिए बोल रहे, भाई आपको जो हमसे लाभ मिलना था ना, हमने तो परमेश्वर को भेंट चढ़ा दिया। वो देखो, परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान मिलना है, माँ बाप को माँ बाप का स्थान मिलना है, ऊपर नीचे नहीं होना। देखो परमेश्वर ने इंसान को देखो जो ये बातें दी हैं, ये इसलिए दी ताकि इंसान क्या हो जाए। देखो परमेश्वर चाहता है इंसान, देखो हर उम्र में यीशु मसीह ने क्या दिया है, नमूना दिया है। यीशु मसीह बचपन ही से माँ बाप के क्या रहा, आज्ञाकारी रहा, अधीन रहा, उनके वश में रहा। एक बड़ा परिवार था, और यीशु मसीह ने व्यवस्था के अनुसार 30 साल तक क्या किया, काम कर कर, मेहनत कर कर अपने परिवार को क्या किया, पाला। हम देखते हैं कई जगह। और आपको मालूम है आखिरी समय जब यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ था, तब भी यीशु मसीह ने अपने सबसे प्यारे चेले को अपनी माँ को क्या किया, सौंपा कि ये तेरी माँ है और तो इसको क्या कर, इसकी देखभाल की। मतलब पूरी जिम्मेदारी, क्रूस पर भी उसको अपनी जिम्मेदारी क्या है, याद है। माँ का जो स्थान, हालांकि उसकी माँ नहीं है मरियम, लेकिन फिर भी उसके द्वारा वो देहधारी हुआ है। माँ का कुछ अंश यीशु में नहीं था। यूसुफ तो पहले ही यीशु मसीह के उसमें बताया नहीं गया, बचपन के जीवन में ही शायद यीशु मसीह का उसमें यूसुफ तो क्या हो चुका है, मरियम का पति तो मर चुका है, उसका ज्यादा उसमें कहीं दिखता नहीं है। परंतु हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपनी मरते दम तक भी उसको क्या किया, अपने उस जिम्मेदारी को क्या किया है, निभाया है। परंतु हाँ, इसी यीशु मसीह ने जब बात आती है परमेश्वर को स्थान देने का, जब बात आती है परमेश्वर के लिए, तो उस समय एक जगह हम 12 अध्याय में मत्ती में लिखा है 12 का मैं 46 से पढ़ता हूं। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था
तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन मेरी माता और कौन मेरा भाई? और अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वह मेरा भाई और वही मेरी बहन और वही मेरी क्या है? माता। यानी कि जब परमेश्वर का विषय आ रहा है तो किसको स्थान नहीं है? माँ बाप को। हाँ, माँ बाप को माँ बाप का स्थान। 30 साल तक मैंने क्या किया है और अभी भी अपनी जिम्मेदारी को क्या नहीं करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। परंतु मेरा पहला जिम्मेदारी क्या है? जिस उद्देश्य से मुझे बनाया गया है, जिस उद्देश्य से मैं आया हूं, पिता की इच्छा को। इसलिए जब लूका 2 अध्याय में जब ये 12 साल का था, जब इसको मंदिर में लेकर गए पर्व के दिन पर, तो ये किधर रुक गया? मंदिर में रुक गया। उधर वो ढूंढते ढूंढते आए, कह रहा तुझे हमारी चिंता नहीं है, हम कूड़ते हुए तुझे क्या कर रहे थे? उनको क्या कहा यीशु ने? तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मुझे अपने पिता के भवन में रहना अवश्य है? यानी कि उधर संकेत दिया, मेरा पहला स्थान, मेरा पहला मकसद क्या है? पिता के भवन में होना, परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर की इच्छा में चलना। और फिर लिखा है वो उनके साथ साथ उनके वश में रहा। तो बीच बीच में प्रभु क्या देता आ रहा है? संकेत देता आ रहा है। इसलिए क्या भी बोला, एक दो जगह यीशु ने क्या भी बोला, हे नारी। मतलब परमेश्वर का स्थान परमेश्वर को, माँ बाप का स्थान माँ बाप को। ठीक है ना? इसमें आशीष भी है। तो इस करके प्रभु ने 33 साल तक अपने माँ बाप का क्या किया, अपने भाई का, परिवार का क्या किया पूरा। लेकिन जब 23 साल का हो गया तब उसने सेवा करना क्या किया? शुरू किया। तब स्थान किसको था? अहमियत किसको है? लेकिन फिर भी ये नहीं, क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं जी, जैसे यीशु मसीह भी फिर क्या हो गया? यीशु मसीह ने मरते दम तक भी क्या किया है? अपनी माँ, उसकी जो जिम्मेदारी थी बड़ा होने के नाते, यीशु परिवार में बड़ा था और जिम्मेदार था, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को मरता मरता भी क्या करके जा रहा है? पूरा करके जा रहा है। अपने सबसे प्यारे चेले को उसकी जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा है। यानी कि हमें क्या दिया यीशु ने? नमूना दिया कि कैसे पिता की इच्छा को पूरा करना है और कैसे माँ की इच्छा को, या बाप तो खैर था ही नहीं। ठीक है ना? तो आइए हम जल्दी से कुछ वचन को पढ़ के प्रार्थना में जाएंगे। आप मेरे साथ निकाल लें व्यवस्था विवरण, उसका 21 अध्याय का 18 से 21 तक हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय, 21 अध्याय 18 से। यदि किसी का हठीला और दंगैल बेटा हो। देखो व्यवस्था में क्या दिया था परमेश्वर ने? हठीला है, दंगैल है, दंगा करने वाला, जो अपने माता पिता की बात न माने। सुनना बच्चों, परमेश्वर क्या कह रहा है बच्चों को? ऐसे बच्चों के लिए परमेश्वर की क्या आज्ञा थी? लिखा जो हठीला और दंगैल बेटा है, जो अपने माँ बाप का आदर नहीं करता, उनकी बातें नहीं मानता, और लिखा ताड़ना देने पर भी न सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर उसे नगर के बाहर फाटक के पास चौक के ऊपर लाएं और पुरनियों के पास ले जाएं, और वे नगर के पुरनियों से कहें, हमारा यह बेटा हठीला है, दंगैल है, यह हमारी नहीं सुनता, यह उड़ाऊ है,
यह पियक्कड़ है, तब उस नगर के सब पुरुष उसे पथराव कर कर मार डालें। यूं तू अपने मध्य में से बुराई को दूर करना, तब सारे इजरायली सुनकर भय खाएंगे। यानी कि अगर कोई ऐसा केस भी हो तुम्हारे बीच में, तो तुमने क्या करना है, उसको इस रीति से क्या करना है, डील करना है, क्योंकि ये बुराई है। ऐसे में फिर क्या होगा, एक को देखकर दूसरा भी क्या होगा, ऐसे ही करेगा। एक को कुछ भी नहीं किया, दूसरा भी फिर क्या करेगा, उसको देखकर अरे उसने भी तो किया। जैसे आज क्या करते, एक दूसरे को देखकर हम आज्ञा मानने वाले को नहीं देखते, परंतु आज्ञा तोड़ने वाले को देखते हैं। आगे बढ़ने वाले को नहीं आज हम देखते, परंतु पीछे हटने वाले को देखते हैं ज्यादातर। मतलब क्या आता है, दूसरे का प्रभाव आता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था अगर कोई ऐसा हो तो क्या करना है, माँ बाप ने सबसे पहला कदम उठाना है। ऐसे बच्चे को क्या करना है, किसके पास लेकर जाना, पुरनियों के पास लेकर जाना, भी हमारा बच्चा ऐसा है, और उसको क्या करना है, सख्ती से। मतलब उसकी क्या नहीं करना, मतलब उसको ऐसे छोड़ना नहीं है। दूसरों को फिर क्या नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं, यानी दूसरे भी फिर क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे। इस करके इजराइल में से उस बुराई को तुमने क्या करना है, ऐसे कर कर दूर करना। देखो जल्दी से और पढ़ेंगे, कुछ 2-3 वचन पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। फिर नीति वचन 28 का 24, नीति वचन 28 का 24। जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं, वह नाश करने वाले का संगी ठहरता है। जो नीति वचन क्या कहता है, जो माँ बाप को लूट कर, और क्या कह रहा है, कोई अपराध नहीं है ये, या मुझे कोई डर नहीं है, परंतु वचन क्या कह रहा है इधर, वह नाश करने वाले का संगी ठहरता है। और नीति वचन में आगे हम पढ़ते हैं एक वचन और, 20 का 20। जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। जो अपने माँ बाप को कोसता है उसका दिया क्या हो जाएगा, ये परमेश्वर के वचन है, ये उसका कभी भला नहीं होगा, उसका दिया बुझ जाएगा। इस करके परमेश्वर अपने लोगों को देखो, उद्धार पाए हुओं को क्या दे रहा है, एक, ताकि इनका जीवन उच्च कोटि का जीवन हो जाए। परमेश्वर क्या चाहता है अपने लोगों से, इस करके बचपन ही से बच्चों को क्या करना, हमने परमेश्वर के मार्गों की शिक्षा दें, उनको संगति में, उनको प्रार्थना में क्या करें, बढ़ाएं, नहीं तो वो दंगैल बनेंगे। और फिर आप क्या करोगे, दारू पिएंगे, कल को क्या करोगे, क्या करेंगे हम। अभी तो हमारा बच्चों के लिए क्या नहीं है, हैं? बच्चों के खून का लेखा परमेश्वर किन से लेगा, माँ बाप से लेगा, हमसे ही लेगा। हमने अपने बच्चों को क्या करना है मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसी शिक्षा देनी है, उनके लिए आंसू भी बहाने हैं, और उनको परमेश्वर के वचनों की, मार्गों की शिक्षा देनी है। अन्यथा तो कल को ऐसे हो गए तो इधर क्या लिखा है, क्या पढ़ा हमने, जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाएगा। और 30 का 17 वचन भी पढ़ेंगे, 30 अध्याय का 17 वचन। जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और काग के बच्चे खा डालेंगे। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, माँ बाप का निरादर करने वालों को कितनी वचन चेतावनी दे रहा है सख्त रीति से। अभी हमने देखा उनका दिया बुझ जाएगा, वो नाश करने वाले के संगी बन जाएंगे। और अभी इधर लिखा है
लिखा है जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि डाले, अपने पिता पर अनादर की दृष्टि डाले, क्या होगा? और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने। लिखा है उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो किसने बचना इन बातों से? परमेश्वर की आशीष चाहिए या ये बातें हैं? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, जिसने हमें बनाया है, सिरजा उसने लिख कर दिया है। ये किसी बुढ़ी माँ की कहानी नहीं। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें कितना क्रम में आना है, कितना सिस्टम में आना होगा हमें। और परमेश्वर इसलिए हमारा लंबा रास्ता करता जा रहा है, क्योंकि जब तक हम इन क्रम में नहीं आएंगे, पहले थे हम माँ बाप का आदर नहीं, उसका आदर नहीं, इसका आदर नहीं, पाप का जीवन, मनमर्जी का जीवन, अनुशासनहीनता का जीवन, जीवन में कोई क्रम नहीं है, उठने का, खाने का, सोने का, कमाने का, काम कोई क्या नहीं था, अनुभव नहीं था, क्योंकि गुलामी का जीवन था, दास्तां का जीवन था। लेकिन जब प्रभु ने हमें गुलामी से छुड़ाया और अपनी पवित्र विधियां दिया, ताकि हम उसकी विधियों पर क्या करें? उसके वचन को क्या करें? माने। परंतु अगर नहीं मानेंगे तो क्या भी है? उसके लिए दंड भी है। ठीक है ना? एक वचन और इसके साथ हम पढ़ेंगे, निर्गमन 21 अध्याय का 15 और 17। निर्गमन 21 अध्याय, निर्गमन 21 अध्याय उसका 15 और 17 वचन। जो अपने माता या पिता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। जो अपने माता पिता को मारे वो क्या कर दिया जाए? मार डाला जाए। देखो परमेश्वर कितनी नफरत करता है ऐसे स्वभाव से, ऐसे चरित्र से। व्यवस्था में दिया था पहले परमेश्वर ने, यानी कि परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी स्वीकार नहीं करेगा जो किसका आदर नहीं कर रहा है? जिसने उसको पैदा किया, जिसने उसको चलना सिखाया, जिसने उसको इस लायक किया कि वो कुछ बन जाए। और अगर उसके ऊपर वो बात भी नहीं माने, अनादर करे, तुच्छ जाने या उसे मारने पीटने लगे, फिर तो क्या ही नहीं है, माफी। दोबारा पढ़ो 15। जो अपने माता या पिता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। हाँ, और जो अपने माता या पिता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाए। हाँ, जो अपने माता पिता को श्राप दे वो भी क्या कर दिया जाए। अब बहुत सारे क्या करते हैं, क्योंकि पाप ने दुनिया को आज इतना बिगाड़ दिया। आज हम समाज में देख सकते हैं, अदेन की वाटिका से आदम गिरा था, लेकिन गिरते गिरते आज इतना नीचे स्तर पर इंसान आ गया। आज माँ बाप को भी क्या कर रहा है इंसान? गोली से उड़ा रहा है। माँ बाप को भी क्या कर रहा है? गले से पकड़ कर उसको भी क्या कर रहा है? पिटाई कर रहा है। माँ बाप को भी क्या दे रहा है? श्राप दे रहा है, गालियां दे रहा है। ये तो टीवी में हर रोज क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। या समाज में क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। थानों में, तहसीलों में क्या है, मतलब इतना समाज क्या हो चुका है, सड़ चुका है। परंतु परमेश्वर ने हमें उस सड़े हुए समाज में से निकाला और परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन दिया और परमेश्वर अपनी पवित्र विधियां दे रहा है, ताकि हमारा जीवन अब दूसरों के लिए भी क्या हो जाए। परंतु अगर हम सोचे ना, उद्धार तो पालू मैं, वचन तो सीख, स्वर्ग तो चला जाऊं, लेकिन मेरे जीवन में क्या ना आए, इन बातों में क्या ना आए, कर्म ना आए, तो फिर परमेश्वर की आशीष ऐसे पाएंगे नहीं। 17 वचन भी पढ़ लिया इसका। हाँ, 15 भी पढ़ लिया। हाँ हाँ, अभी लेवी अवस्था 20 अध्याय भी निकाल लें। पहले व्यवस्था विवरण 27 अध्याय निकाल लें। व्यवस्था विवरण 27 का 16।
शापित हो वह जो अपने माता या पिता को तुच्छ जाने। शापित हो वह जो अपने माता पिता को क्या जाने? तुच्छ जाने। और तब सब लोग कहें आमीन। तब सब लोग क्या कहें? आमीन। यानी कि सब ने क्या करनी है? सहमति। जो कोई अपने माँ बाप को शाप देता है, जो कोई अपने बाप को मारता है, पीटता है, अनादर करता है, परमेश्वर उस व्यक्ति को क्या नहीं देता है? मतलब माफी नहीं देता है। आज समाज में ऐसे ही तो हो रहा है, ऐसे ही तो हो रहा है। मतलब सारे संबंध पाप ने, शैतान ने क्या कर दिए? पूरे बिगाड़, इंसान को इतना बर्बाद कर दिया, इतना बिगाड़ दिया कि इसके जीवन में सारी बातें क्या होगी? उल्ट पुल्ट होगी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम पापियों के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता प्रिय पुत्र दिया। उसने हमें क्या दिया? एक नमूना दिया। न केवल उसने छुड़ाया है, न केवल उसने हमें छुड़ाया दास्तां से, नाश होने से, गुलामी से छुड़ाया, न केवल हमें वो स्वर्गीय और अनंत जीवन दिया, वो अनंत जीवन दिया, बल्कि उसने हमें क्या भी दिया? एक नमूना भी दिया और चलकर दिखाया कि हम कैसे करना है। बचपन से उसने क्या किया? माँ बाप के अधीन रहा, आज्ञा मानी, 30 साल तक काम किया, परिवार का मुखिया होने के नाते सेवा भी किया, पिता स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा किया, तो भी क्रूस पर भी वो अपनी जिम्मेदारी को भूला नहीं है। क्रूस पर भी अपने सबसे प्यारे चेले को, अपनी माँ को क्या करके जा रहा है? सौंप कर जा रहा है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे भाई बहनों, मरते दम तक हमें क्या करना है? उन बातों को समझना है और हमें प्रभु से बुद्धि, ज्ञान और समझ मांगनी है, अनुग्रह मांगना है, ताकि प्रभु जो भी प्रभु आपने हमारे लिए दायरे ठहराए हैं प्रभु, उनको भी हम क्या कर सकें? पालन कर सकें, या अपने जिम्मेदारियों को क्या कर सकें? हम पूरा कर सकें। यही तो है सिद्धता तक आना। यीशु ने लिखा है, दुख उठा उठाकर उसने आज्ञा माननी सीखी, और अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए क्या हो गया? वो आदर्श बना, सिद्ध बनकर उसने क्या दिया? इस रीति से वो सिद्ध हुआ। तो अगर प्रभु कर सकता है तो यानी कि हर एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है। मसीह में क्या है? कुछ भी असंभव नहीं है। इस करके हमें इन बातों को भी क्या करना है? नैतिक जीवन की बातों को भी हमने क्या करना है? समझना है। एक वचन और पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। लेवी अवस्था 20 में से भी एक वचन पढ़ेंगे। लेवी अवस्था 20 अध्याय का 9 वचन। कोई क्यों न हो जो अपने माता या पिता को शाप दे, वह निश्चय मार डाला जाए। उसने अपने पिता या माता को शाप दिया, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। लिखा कोई क्यों न हो, चाहे कोई भी हो, जो अपने माता या पिता को शाप देता है, वह निश्चय मार डाला जाए। उसने अपने माता या पिता को शाप दिया है, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। तो परमेश्वर ने सबसे पहली जो आज्ञा थी नैतिक जीवन के लिए, वो यही थी कि अपने माँ बाप का आदर करना है, उनका सम्मान करना है। और ये तभी हम कर पाएंगे जब हम परमेश्वर के मतलब क्या करेंगे? परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान देंगे। परमेश्वर से प्यार अगर हमें है तो हमें मतलब सबसे प्यार करने में, सबका आदर करने में क्या कर सकता है? हमारी मदद। परंतु अगर प्रभु से ही प्यार नहीं है तो फिर हम मतलब कुछ भी कर नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो प्रभु पहले नमूना देने के बाद, जैसे इनको प्रभु भलाई चखाने के बाद फिर उम्मीद कर रहा है। प्रभु पहले प्यार करके दिखाया, फिर प्यार करने के लिए बोल रहा है। प्रभु पहले चलकर दिखाया, तब चलने के लिए। कोई सी भी उम्र में बच्चा भी नहीं बोल सकता। बच्चे की उम्र में भी यीशु ने क्या किया है? उन बातों को
उन बातों को अपने जीवन में पूरा किया है। ठीक है ना। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम प्रार्थना करते हैं। आज जो परमेश्वर का वचन हमारे लिए है वो क्या है? नैतिक जीवन में हम बातें देख रहे हैं। उद्धार पाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर को कैसा जीवन पसंद होगा, परमेश्वर कैसे व्यक्ति का, कैसे चरित्र का आदर करता है। जो व्यक्ति अपने ऊपर के मतलब बुजुर्गों का क्या करता है? आदर करता है। ठीक है ना। इसलिए एक जगह वचन में लिखा है, किसी बुजुर्ग को क्या नहीं करना? डांटना नहीं। अगर कोई बुजुर्ग है तो उसको देखकर क्या हो जाना? खड़ा हो जाना। मतलब अगर कोई बुजुर्ग आ रहा है तो देखकर क्या हो जाना? खड़ा हो जाना। उसको बैठने के लिए क्या देना? जगह देना। मतलब अपने माँ बाप का आदर हम कैसे करते हैं? एक छोटा सा वचन में पढ़ के फिर प्रार्थना करता हूँ। देखो, यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया 2 बच्चों का। मेरे ख्याल में मत्ती 12 अध्याय में है। मत्ती 2 बच्चों का उदाहरण लिया यीशु ने। दोनों को कहा खेत में काम करने के लिए। मैं देखता हूँ 1 मिनट। ये 21 अध्याय है, सॉरी, मत्ती 21 अध्याय में है। वो थोड़ा पढ़ेंगे हम 28 से। ये पढ़कर फिर हम प्रार्थना करेंगे। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। हाँ। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। हाँ। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, तो 2 पुत्रों का दृष्टांत दिया यीशु ने। कह रहा बाप ने दोनों को, पहले को कहा, हे पुत्र, दाख की बारी में जाकर क्या कर? काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु लिखा बाद में पछताकर चला गया। यानी कि उसके अंदर क्या आया? पश्चाताप आया कि मैंने जो अपने बाप से ये किया है और गलत किया है। इसलिए पश्चाताप कर कर, ये मतलब दुख व्यक्त कर कर उसने अपने बोले गए पर उसका जो व्यवहार किया बाप के साथ, उसने दुख जताया और सॉरी फील किया। और फिर किधर गया? वो चला गया उस काम पर जो बोला गया था, उसने वो काम किया। और आगे फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। हाँ। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? हाँ, इन दोनों में से किसने पिता का आदर किया? किसने पिता की इच्छा पूरी की? जिसने बोला था, हाँ पिताजी मैं जाऊंगा। कुछ क्या होते हैं दिखावटी तौर पर, क्या होते हैं, ऐसे लगता है इनके जैसा तो कोई भी नहीं है। पास्टर जी, हाँ जी, लेकिन पीछे से पीछे से कुछ और, मुंह पे कुछ और पीछे से कुछ और। पीछे से निंदा करनी, मुंह पर आदर करना, मुंह पर बोल देना हाँ ठीक है जी, ठीक है ठीक है, लेकिन करना तो मैंने अपनी मर्जी है। और एक ने भले क्या किया, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके अंदर क्या आ रहा है? पश्चाताप आ रहा है। और वो क्या कर रहा है? जा रहा है। यानी कि इसने क्या किया? वास्तव में आदर किया। इसने क्या किया? वास्तव में पिता की इच्छा को पूरा किया। परंतु जिसने बोला कि हाँ हाँ मैं जा रहा हूं, लेकिन गया, बोल तो दिया लेकिन करते नहीं है। तो ऐसों को फिर क्या नहीं है? इसने फिर पिता की इच्छा को क्या नहीं किया? परमेश्वर की इच्छा को क्या नहीं किया? पूरा नहीं किया। तो मतलब प्रभु क्या बताना चाह रहा है? अगर हम खाली बोलते हैं, अगर करते नहीं है, ठीक है ना, तो फिर क्या नहीं है उसमें? यीशु ने भी कहा, जब तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते तो मुझे क्यों प्रभु प्रभु कहते हो? मतलब उनका वो प्रभु होने से इनकार करता है, जो बोलते तो हैं प्रभु, लेकिन उसकी आज्ञा को क्या नहीं करते हैं? मानते नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम प्रार्थना करते हैं। हमारे नैतिक जीवन का ये हमने बात देखी है। सबसे पहले नैतिक जीवन में माँ बाप आते हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया है, जिन्होंने हमें चलना सिखाया है।
प्रभु में होकर हम उनका आदर करें। सौभाग्य है, माँ बाप पूंजी हैं इस जगत में। कितनी धन्य बात है जिनके माँ बाप जिंदा हैं। कितनी अच्छी बात है। जिनके माँ बाप नहीं है वो अनाथ हैं। भले ही परमेश्वर है उनका पिता, लेकिन माँ बाप का स्थान अलग ही होता है। इसलिए अगर हमारे पास माँ बाप हैं, भले ही बुजुर्ग हैं, तो भी उनको क्या ना जाने, तुच्छ ना जाने, तो भी उनका निरादर ना करें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए मैं भी प्रार्थना करता हूँ, आइए आप भी प्रार्थना करें। प्रभु हमें अपने बुजुर्गों का, अपने अगुओं का, अपने माँ बाप का आदर करना सिखा प्रभु। जैसे आपने प्रभु नमूना दिया है हमें प्रभु। हम प्रभु तेरे पद चिन्हों पर चलने के लिए बुलाए गए हैं खुदा। हम कितनी बार प्रभु हमने अपने अगुओं का या अपने माँ बाप का आदर नहीं किया प्रभु। जो सम्मान हमने देना था वो नहीं दिया। कितनी बार प्रभु हम चूक गए खुदावन। प्रभु हमें शुद्ध कर, हमें क्षमा कर, हमें नम्र कर, हमें दीन कर, हमें भला और आज्ञाकारी मन दे। हमें आदर करना सिखा, हमें सम्मान देना सिखा, हमें आज्ञाकारी मन दे प्रभु। पहले प्रभु हम अनाज्ञाकारी थे प्रभु, लेकिन अभी प्रभु हमें आज्ञाकारी बनने के लिए सहायता कर। दूसरों के प्रति आदर करने के में, एक दूसरे का आदर करने में बढ़ चले प्रभु। तो हमें ऐसी कृपा दे प्रभु। प्रभु अपने बुजुर्गों को दुख ना दें, तंग ना करें प्रभु। प्रभु श्राप ना दें खुदा, उनको दुखी ना करें प्रभु। प्रभु हम पर दया कर प्रभु। अभी तक हमने ये किए कामों से हमें क्षमा करें प्रभु। हमें शुद्ध करें और हमें ऐसा अनुग्रह दें प्रभु कि हम जो नमूना तूने दिया, तो जो हमारे लिए आदर्श देकर गया, हम उन पद चिन्हों पर चलें प्रभु। हम उन पद चिन्हों पर चलें ताकि पिता की इच्छा हमारी जिंदगियों में पूरी हो जाए, ताकि हमारा जीवन पिता को प्रसन्न करने वाला हो जाए। आपके हाथों में सौंपते हुए पिता, आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता तमाम दुनिया भर में प्रभु के दास लोगों के साथ और हम सब के साथ प्रभु यीशु की आगमन तक होता रहे। आमीन। जय मसीह।